नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह। रुक करते हैं खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। सीएम योगी ने पुण्यतिथि पर बापू को दी श्रद्धांजलि, राष्ट्रपिता के प्रतिमा पर अर्पित किए पुष्प। रामचरितमानस विवाद पर बोले ब्रजेश पाठक, धर्म को कमजोर करने की साजिश, सपा के डीएनए में है अपराध। रामचरितमानस पर अब आया बीएसपी चीफ मायावती का बयान, सपा बीजेपी पर चुन चुन कर कसे तंज। यूपी में शिक्षक और स्नातक सदस्यों के लिए चुनाव आज, 2 फरवरी को आएंगे नतीजे। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास का ऐलान, मौर्य का सिर तन से जुदा करने वालों को देंगे 21 लाख रुपए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने जेपीओ स्थित बापू की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। स्कूली बच्चों ने वैष्णव जन समेत कई भजन प्रस्तुत भी किए। राष्ट्र के कल्याण के लिए समर्पित रहे राष्ट्रपिता की पुण्यतिथि पर सीएम योगी ने प्रतिमा के समक्ष कुछ देर बैठकर बच्चों के भजनों को भी सुना। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। रामचरितमानस पर दिए गए बयान पर विवाद के बीच उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का भी बड़ा बयान आया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने रामचरितमानस को लेकर चल रहे विवाद को लेकर कहा कि भारत और हिंदू धर्म को कमजोर करने के लिए इस तरह की साजिश रची जा रही है, मगर ये कभी सफल नहीं होगी। ब्रजेश पाठक ने कहा, रामचरितमानस को लेकर तुलसीदास जी पर यह पहली बार हमला नहीं हुआ है। और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। बेमनस्ता फैला करके एक अखबार में आने की इस प्रकार का सगल वो अच्छी तरह जानते हैं, जिसका मतलब जो व्यवस्था ही एक सामंतवादी नीतियों के तहत हुआ है, जिसकी व्यवस्था ही पूरी तरह से राजशाही है। जबकि भारतीय जनता पार्टी गरीबों के साथ है, वंचितों के साथ है, पीड़ितों के साथ है, दलितों के साथ है, पिछड़े वर्ग के साथ है। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जिसने सबको समाहित करते हुए प्रदेश और देश को आगे बढ़ाने। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के शिक्षक और स्नातक सदस्यों के लिए आज चुनाव हो रहे हैं। ये चुनाव 5 सीटों के लिए किए जा रहे हैं, जिनमें शिक्षक एमएलसी कोटे की 2 और ग्रेजुएट एमएलसी कोटे की 3 सीट हैं। मतदान सुबह 8 बजे से शुरू हो चुका है और ये शाम 4 बजे तक चलने वाला है। चुनाव के नतीजे 2 फरवरी को घोषित किए जाएंगे। इन 5 सीटों पर जीत हासिल करने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। मतदान पर नजर रखने के लिए चुनाव आयोग ने हर निर्वाचन क्षेत्र में 194 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 234 जोनल मजिस्ट्रेट के साथ पर्यवेक्षक की तैनात किया है। रामचरितमानस पर टिप्पणी और फिर ब्राह्मणों और संतों महंतों पर विवाद बयान देकर कर चर्चाओं में आए सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय महासचिव बनाकर पार्टी में उनका प्रमोशन कर दिया गया है, जिसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद अब अखिलेश यादव पर भी संतों और महंतों के निशाने पर आ गए। इस बीच हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने मौर्य को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य का सर तन से जुदा करने वाले को 21 लाख रुपए का इनाम देंगे। महंत राजू दास ने क्या कहा, आप भी सुनिए। अभी तक तो अखिलेश यादव कह रहे थे कि हम किसी भी धर्म का अपमान नहीं करते, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का जो जहरीली बोल, लगातार साधु संतों को आतंकी कहना, अपशब्द कहना, ब्राह्मणों को गाली देना, हमारी जो रामचरितमानस है उसके बारे में उल्टी सीधी टीका टिप्पणी करना, और लखनऊ में ओबीसी मोर्चा द्वारा रामचरितमानस की प्रति जो जलाई गई है, यह स्वामी प्रसाद मौर्य का देन है। और आपने स्वामी प्रसाद मौर्य का डिमोशन के बजाय आपने प्रमोशन कर दिया, तब आपका पूरा परसा है अखिलेश जी। और आपने स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर कार्रवाई नहीं किया, आपने महासचिव बना दिया। इसके नाते साधु संतों में रोष है। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार, साधु संतों को, ब्राह्मणों को उसने कुत्ता कह दिया। इसके नाते हम अपील करते हैं और उनके ऊपर 21 लाख का इनाम घोषित करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का जो भी सर तन से जुदा करेगा उसको राजू दास 21 लाख का इनाम देंगे। इसके साथ साथ सरकार से हम मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिसने रामचरितमानस की प्रति जलाई है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, नहीं तो हिंदू जनमानस खुद उन लोग के ऊपर कार्रवाई करेगा।
रामचरितमानस को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद यूपी की सियासत तेज हो गई है। इस विवाद ने तब और ज्यादा बड़ा रूप ले लिया जब बीते रविवार को लखनऊ में रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गई। इस बीच बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान सामने आया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने रामचरितमानस पर हो रहे विवाद को लेकर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है और दोनों पर जमकर निशाना साधा। बसपा प्रमुख मायावती ने सपा भाजपा को निशाना पर लेते हुए ट्वीट किया। रामचरितमानस के खिलाफ सपा नेता की टिप्पणी पर उठे विवाद और फिर उसे लेकर भाजपा की प्रतिक्रियाओं के बावजूद सपा नेतृत्व की चुप्पी से स्पष्ट है कि इसमें दोनों पार्टियों की मिलीभगत है ताकि आगामी चुनावों को जनता के ज्वलंत मुद्दों के बजाय हिंदू मुस्लिम उन्माद पर पोलराइज किया जा सके। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आज मुलाकात की। दोनों के बीच ये भेंट सीएम योगी के आवास पर हुई। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूर्य के साथ मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए ट्विटर पर जानकारी दी। सीएम योगी ने ट्वीट कर लिखा, लखनऊ के सरकारी आवास पर युवा और ऊर्जावान स्काई के साथ। स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामचरितमानस को लेकर दिया गया बयान का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। एक के बाद एक बयानबाजी का सिलसिला लगातार जारी है। इन सबके बीच रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ने और जलाने के मामले में लखनऊ पुलिस ने पीजीआई थाने में 8 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आपको बता दें कि माहौल बिगाड़ने और धार्मिक भावनाएं भड़काने समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। रामचरितमानस को लेकर दिए बयान के बाद मामला जो है लगातार तूल पकड़ रहा है। लगातार इस मामले पर सियासत तेज है। एक के बाद एक बयानबाजी का सिलसिला जारी है। इन सबके बीच रामचरितमानस की जब प्रतियां फाड़ने और जलाने का मामला सामने आया तो वहीं लखनऊ पुलिस ने आज पीजीआई थाने में 8 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अबू तलहा जुड़ चुके हैं। तलहा, रामचरितमानस की कल प्रतियां फाड़ने और जलाने का मामला सामने आया था, उसमें आज एफआईआर दर्ज हुई है। क्या कुछ स्थिति हुई है? एफआईआर दर्ज होने के बाद क्या पुलिस ने अब तक कार्रवाई की है? देखिए रागिनी, बिल्कुल अगर आपको बता दें तो जिस तरह से रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गई थी उसको लेकर पीजीआई थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था और 10 लोगों के खिलाफ नामजद ये मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें खुद स्वामी प्रसाद मौर्य भी शामिल थे। हालांकि अब इस पूरे मामले में देखिए 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और ये 5 लोग हैं, बताए जा रहे हैं कि सत्येंद्र कुशवाहा है, यशपाल सिंह है, देवेंद्र प्रताप यादव है, सुरेश सिंह यादव है, मोहम्मद सलीम। इन 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और अब पुलिस इन तमाम लोगों को जेल भेजने की तैयारी में। साथ साथ जो 5 लोगों पे और मुकदमा इसमें दर्ज हुआ है, अब पुलिस उनकी तलाश करके उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ भी इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज है, तो क्या लखनऊ पुलिस स्वामी प्रसाद मौर्य को भी जल्द से गिरफ्तार करेगी? बिल्कुल तलहा, इस मामले में जिस तरीके से बात है कि जब से ये विवाद सामने आया है तो मामला लगातार तूल पकड़ता नजर आ रहा है। वहीं बात करें पक्ष विपक्ष की तो सपा ने तो अपना पल्ला इस बात से झाड़ लिया है, लेकिन भाजपा और आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी इस पर बयान जारी किया है। जी बिल्कुल, देखिए तमाम जो पार्टियां हैं, चाहे वो बीएसपी हो चाहे वो बीजेपी हो, वो लगातार इस पूरे मामले को लेकर सपा को घेर रही है और साथ साथ आज मायावती ने भी कहा है कि ये कहीं ना कहीं सपा और बीजेपी की मिलीजुली साजिश है। और साथ साथ बीजेपी की बात की जाए तो देखिए बीजेपी लगातार कहती हुई चली आ रही है कि कहीं ना कहीं इनका जो जिस तरह से रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गई थी उस पे कहीं ना कहीं अखिलेश यादव स्टैंड कर रहे हैं और जवाब नहीं दे रहे हैं। पर देखिए अखिलेश यादव का भी लगातार बयान आ रहा है, तो तमाम पार्टियां जो है अब इस पूरे मामले ने तुल पकड़ लिया और तमाम पार्टियां एक दूसरे के ऊपर तंज कसते हुए नजर आ रही हैं। अब देखिए बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में मुकदमा तो दर्ज हो गया है, 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, 5 लोग और नामजद हैं, उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि लखनऊ पुलिस का यह भी कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी इस पूरे मामले में नामजद है, तो उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। जी रागिनी, बिल्कुल जानकारी देने के लिए धन्यवाद तलहा। स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामचरितमानस को लेकर दिए गए बयान का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है।
श्री राम जन्मभूमि भवन निर्माण समिति की बैठक रविवार को समाप्त हो चुकी है। 2 दिन चली बैठक के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि समिति की बैठक में रामलला की प्रतिमा के स्वरूप के लिए अनेक लोगों ने चित्र बनाकर भेजे हैं, जिसका कंप्यूटर पर तुलना कर अध्ययन किया जा रहा है। चंपत राय ने बताया कि राम जन्मभूमि मंदिर में लगने वाली भगवान राम की प्रतिमा 5 वर्षीय बालक की होगी। भगवान के सुलभ मुखारविद समेत पूरे शरीर पर चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि काली कंड की नंदी नेपाल से शालिग्राम पत्थर आ रहे हैं। संतों का कहना है कि शालिग्राम पत्थर अयोध्या को सौगात देना चाहते हैं। जानकी जी के दहेज के रूप में जनकपुर के लोग शालिग्राम पत्थर सौगात में देंगे। नेपाल के संतों ने कहा हम अयोध्या को सौगात में देना चाहते हैं। कभी जनकपुर ने जानकी जी दी, अब जानकी जी के दहेज के रूप में ये सौगात देंगे। जनकपुर के जानकी मंदिर के महंत राम तपेश्वर दास जी महाराज ने नेपाल सरकार को निवेदन किया। नेपाल सरकार ने स्वीकार कर लिया। नेपाल में नवंबर में चुनाव हो गए, प्रधानमंत्री और पोखरा मुख्यमंत्री दोनों बदल गए। भगवान की कृपा ऐसी रही, दोनों ने फिर स्वीकार कर लिया। सरकार ने पत्थर उठाया और राम तपेश्वर दास जी को भेज दिया। कल 28 तारीख की शाम को वहां उनके हाथ आश्रम पर पहुंच गया। अब राम तपेश्वर दास जी उसे अयोध्या के संतों को भेंट कर देंगे। महोबा में नेचर एंड बर्ड फेस्टिवल की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। आजादी के बाद पहली बार बुंदेलखंड के महोबा जिले में भव्य आयोजन वन विभाग द्वारा कराया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य खासतौर पर इको टूरिज्म को बढ़ावा देना है। ऐतिहासिक विजय सागर तट पर आयोजित होने वाले बर्ड फेस्टिवल पर प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के साथ देश विदेश के सैकड़ों विदेशी पर्यटक और पशु प्रेमी शामिल होंगे। आगामी 1 फरवरी से शुरू होकर 3 फरवरी को फेस्टिवल का समापन होगा। खबर सीतापुर से है, जहां विकास खंड पहला के ग्राम चकला में गिलिंग्सपुर संपर्क मार्ग जिला पंचायत की तरफ से सोलिंग खंडजा कार्य हो रहा है, जिसमें 3rd क्वालिटी की ईंट का प्रयोग किया जा रहा है। आपको बता दें कि मानकों को दरकिनार कर खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि मिट्टी डालने की जगह ट्रैक्टर से जुताई करके मिट्टी को बराबर कर पीला तरावा ईंटों का प्रयोग किया जा रहा है। वहीं ठेकेदारों और जेई की मिलीभगत से जमकर विकास कार्य के नाम पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। ये जिला पंचायत से लग रहा है। जिला पंचायत से लग रहा है। क्या बढ़िया काम हो रहा है इस पे? नहीं, बहुत बढ़िया काम तो नहीं हुआ। हाँ, ईंटा कैसी लगा रहे हैं? ईंटा पीला और दोमा गबड़ के यहाँ लग रही है। पीला दोमा गबड़ के लग रही है। अच्छा, काम बढ़िया नहीं कर रहे हैं ठेकेदार? काम हिसाब से बढ़िया नहीं। हाँ, मट्टी जहाँ तहाँ खरीद में यहाँ जो रहे तो तमाम इधर गड़प हैं, 3-4 गड़प हैं। हम कहा एक बीत ऊंच लगाओ भैया, ताकि बैठे तो अपने हिसाब से नहीं हो जाए। लेकिन हमारे कहा नहीं माने, कहला माटन नहीं ख्याल से दहीने बाएं बुर्राए दिन मट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।